इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। भाई क्या बात कर रहा है? माँ बेटी दोनों तेरे चक्कर में? भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब लिमिट क्रॉस कर रहा है? भाई तू फंसेगा अब। यार तू पनौती मत लगा। मैं पनौती लगा रहा हूँ? अरे तो अच्छा नहीं बोल रहा है, कम से कम बुरा तो मत बोल। अरे निकी, तो तुम यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ? वो मम्मी को आने में लेट होगा ना, तो मैं सोची मैं ही आ जाऊँ। मैं भी तो नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा क्या आ गई तुम? हरीश, तुझे काम था ना, कुछ जाना था ना तुझे? हाँ, निकलता हूँ मैं। बाय। तो नर्सिंग की पढ़ाई तो तुम कर रही हो, लेकिन नर्स जैसी दिख नहीं रही हो तुम। अच्छा, अब बस एक ही पेशेंट बची है। इसी पेशेंट का तो इंतजार रहता है मुझे पूरे दिन काम करने के बाद। मधु, सजावट करना तो बहुत अच्छे से आ गया तुम्हें, लेकिन शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें आदत नहीं पड़ी है इस तरह के कपड़े पहनने की। वो हम बचपन से ऐसे कपड़े नहीं पहने हैं। ये तो हम आपके लिए खुद को बदलने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या एहसान करियो मुझ पर? हाँ, और तुम इस तरह के कपड़े तो पहन लोगी, लेकिन उन कपड़ों को पहनने के बाद जो एटीट्यूड लाना चाहिए वो कहां से लाओगी तुम? छोड़िए ना, आप बहुत थक गए होंगे। बैठिए, हम आपकी मालिश किए थे। तुम ना तभी भी गंवार थी और आज भी गंवार हो। वही गंवार जो मेरे माँ बाप ने लाकर मेरे खूंटे से बांध दी। और सुनो तुम, मैं ना एक डॉक्टर हूं, समझी तुम? डॉक्टर। अगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुम्हारे साथ मेरी शादी नहीं की होती ना, तो गांव के किसी दूध बेचने वाले की बीवी होती तुम, समझी ना? और क्या है ना, औकात से ज्यादा जब मिल जाता है ना, तो वो तुम्हारे जैसों को हजम नहीं होता है। निकी, निकी बेटा, निकी, लगता है अभी तक घर नहीं आई।
ये लड़की भी ना तो टाइम से घर आती है ना ही फोन उठाती है। आज तो इसकी क्लास लेके ही रहूंगी मैं। निक्की, कॉलेज तो 2 बजे खत्म हो जाता है ना तुम्हारा। शाम को 7 बजे कहाँ से आ रही है तू? कहाँ थी दिन भर? बीपी हाई क्यों कर रही हो मम्मी? चिल करो, और मुझे भी चिल करने दो। फ्रेंड्स के साथ ही, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज ही लाइफ नहीं होती। बात है मानो तुमसे पूरी। ये कोई मुंबई या दिल्ली नहीं है। हॉस्टल से मेरठ आ चुकी हो तुम अब। तो मैं अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ, आपने मुझे बुलाया है। ये तो मुझे कोई शौक नहीं छोटे से शहर में रहने का। बेटा जो किया है तुम्हारे भले के लिए किया है। और ये कैसे कपड़े पहने तुमने? तुम्हें पता है लोग कैसे कैसे बातें बना रहे तुम्हारे बारे में? आपको कब से फर्क पड़ने लग गया लोगों की बातों से? आपको पता है लोग आपके बारे में क्या क्या कहते हैं, क्या क्या बातें बनाते हैं? उससे बुरा क्या ही करेंगे वो मुझे। कितनी बदतमीज हो गई है ना तू निक्की। अपनी माँ से कोई ऐसे बात करता है? हाँ तो ठीक है ना, लोगों के सवालों का जवाब दे दो। हाय मेरे पापा। निक्की, रुक क्यों गई? मारो। बचपन से आपने यही तो किया जब भी मैंने आपसे सवाल पूछा है। थप्पड़ी तो मारे तो मारो ना, मारो। भाई तेरे तो मजे हैं यार। घर पे बीबी और क्लिनिक में नर्स, और नर्स के सपने तो भाई मैंने भी देखे हैं। शक्ल देखी है अपनी तूने? तो अच्छा है तेरे घर वालों ने तेरे लिए एक ढूंढ ली, वरना वो भी नहीं मिलती तुझे। ठीक है ना भाई, तो हम अकेले ही ऐसे अच्छे हैं। हमारे पास इतना स्टैमिना नहीं कि 2-2 रिलेशनशिप झेलें। और सुन, किसी दिन अगर बात इधर की उधर हो गई ना भाई, लग जाएंगे तेरे। क्या है ना बच्चू, खतरों से खेलने का शौक है मुझे। वो कहता है ना, इश्क है तो। समझ गया। चल इसी बात पे आज की चाय मेरी तरफ से। चल निकलते हैं, सविता वेट करोगी, मेरा क्लिनिक पे जाना है। बिल्कुल, बिल्कुल। चल। सविता, सविता, क्या हुआ? कहाँ खोई थी तुम? सब ठीक तो है? इधर देखो। सविता, अरे तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया? बोलो। पहले तो ये सिर्फ जमाना ही मुझे ताने मारता था, बिन ब्याही माँ होने का एहसास दिलाता था, पर अब तो खुद की औलाद भी। पर इसमें निक्की की भी कोई गलती नहीं है। स्कूल कॉलेज जाती होगी तो दूसरों के पापा को देखती होगी, मैं समझ सकती हूँ। उसे भी बाप की कमी महसूस होती होगी, लेकिन कहाँ से लाऊं उस इंसान को? मुझे उस हाल में छोड़कर चला गया और अब तक मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बच्ची जिंदा भी है या नहीं। चलो कोई बात नहीं सविता, ये बताओ कि निक्की हॉस्टल से कब आई वापस? नाराजगी के कारण पहले ही कम थे, जो अब वो मुझसे इस बात के लिए भी नाराज है कि मैंने उसे मेरठ में रहने के लिए बुला लिया है। ऐसा लगता है जैसे भानु मेरी पूरी जिंदगी उसकी नाराजगी दूर करने में ही निकल जाएगी। हाँ। लगता है कोई पेशेंट होगा, आप अंदर जाइए, मैं भेजती हूँ। ठीक है। थैंक यू। निक्की तू यहाँ? आप अपना टिफिन भूल गई थी ना, इसीलिए। और सोच रही थी, बहुत सुना है
पर देखा नहीं कि आप काम कहाँ करती है, तो देखने आ गई। अच्छा किया जो तू आ गई। चल अब साथ में खाना खाते हैं दोनों। नहीं नहीं, मैं खा के आई हूँ, आप खा लो। इनसे मिलो। डॉक्टर राज, बहुत सुना है आपके बारे में, मम्मी से, शहर के बाकी लोगों से। सही सुना है? निकी, खाना तैयार है बेटा, जल्दी आओ। ओट्स भेजना नहीं है ना मेरे पास वो। हाँ चल, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय। क्या बना है? तुम्हारी फेवरेट छोले की सब्जी। वाह, छोले की सब्जी दो ना। वाह कितना टेस्टी है। थैंक यू। थैंक यू। मम्मी कल संडे। हाँ तो आप डॉक्टर राज, आई मीन राज जी को लंच पे क्यों नहीं बुलाती? आइडिया तो अच्छा है, मैं बात करती हूँ उनसे। हाँ। छोड़िए ना राज जी। हटोगी तुम? फोन आ रहा है किसी का। हेलो राजी, पता है आज निक्की ने ना एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। क्या? उसने कहा कि मैं आपको कल लंच पे इनवाइट करूं। तो फिर कर लो इनवाइट। अच्छा ये बताइए, आप खाने में क्या पसंद करेंगे? क्या क्या बना दूं आपके लिए? खाना तुम जो भी चाहे बना लो। क्या है ना, खाना तो एक बहाना है, हमें तुमसे जो मिलने आना है। हमारे टाइम में मेडिकल कॉलेज में इस तरह की रैगिंग हुआ करती थी निकी, सच बता रहा हूँ। अरे आपने खीर तो टेस्ट की नहीं? अरे हाँ, भाई वाह, खीर तो बहुत ही बढ़िया बनी है। थैंक यू।
अरे मैं चेंज करके आती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। सविता, सविता, सविता क्या कर रही हो? निक्की देख लेगी। कोई नहीं देखेगा। सुनो, मुझे 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 वॉशरूम जाना है। मुझे कहाँ है वॉशरूम? राज जी, घबराइए मत, अंदर आ जाइए। आप अंदर नहीं आएंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। आइए ना। I'm sorry. भाई क्या बात कर रहा है? माँ बेटी दोनों तेरे चक्कर में? भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तू अब लिमिट क्रॉस कर रहा है? भाई तू फंसेगा अब। यार तू पनौती मत लगा। मैं पनौती लगा रहा हूँ? अरे तो अच्छा नहीं बोल रहा है, कम से कम बुरा तो मत बोल। अरे निकी, तुम यहाँ इस वक्त कैसे आना हुआ? वो मम्मी को आने में लेट होगा ना, तो मैं सोची मैं ही आ जाऊँ। मैं भी तो नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। अच्छा क्या आ गई तुम? हरीश, तुझे काम था ना, कुछ जाना था ना तुझे? हाँ, निकलता हूँ मैं। बाय।
तो नर्सिंग की पढ़ाई तो तुम कर रही हो, लेकिन नर्स जैसी दिख नहीं रही हो तुम। अच्छा, निक्की तू? अब मम्मी राजी मेरा चेकअप कर रहे थे। क्या हुआ तुझे? तेरी तबीयत खराब है, तूने बताया नहीं? अब वो मम्मी मुझे ना बहुत कमजोरी फील हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको क्यों परेशान करूं, तो मैं ही आ गई राजी से चेकअप करवाने। हाँ हाँ, वैसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने कुछ मल्टीविटामिन्स लिख के दे दिए हैं, तुम वो लेती रहोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। हाँ, तो मैं चलती हूँ। हाँ, बाय। रुक, तूने ये नर्स वाले कपड़े क्यों पहने हैं? अब मम्मी आप भूल गई, मैं भी नर्सिंग स्टूडेंट हूँ ना, तो मुझे कॉलेज में पहन के जाना था। तो मैंने सोचा अब मैं घर जाऊंगी, फिर चेंज करूंगी, फिर कॉलेज आऊंगी, तो मैं लेट हो जाऊंगी। अब मम्मी मैं चलती हूँ, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगी, मेरा क्लास है ना। ठीक है, बाय। तो वो मेरा एक अर्जेंट कॉल आने वाला है, मैं आता हूँ अभी। मम्मी ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ कि क्यों तू मुझे इतना बेवकूफ समझ रही है। क्या मतलब? तेरे और राज जी के बीच जो चल रहा है ना, आज दिन में क्लिनिक में मैंने सब देख लिया। बेटा तू समझती क्यों नहीं है? तू भी बहुत छोटी है, ये उम्र है जब तुझे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। अब तो 19 साल की थी जब मैं पैदा हुई थी, मैं तो फिर भी 20 साल की हूँ। बेटा तभी तो कह रही हूँ
जो गलती मैंने की वो तू मत दोहरा। उसकी वजह से मुझे मेरा शहर तक छोड़ना पड़ गया था। आप ना मेरी टेंशन मत लो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। और राज्य बहुत अच्छे इंसान है, वो मेरे साथ गलत कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो शादीशुदा है। हाँ पता है। और तब भी हाँ, क्योंकि उनकी शादी उनकी मर्जी से नहीं हुई है। उनके पति के बीच में पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है। और इनफैक्ट उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेंगे और मुझसे जल्दी शादी करेंगे। ये सब झूठ है, वो धोखा दे रहा है तुम्हें। आपको धोखा मिला इसका मतलब ही नहीं कि मुझे भी धोखा मिलेगा। लेकिन तू समझते क्यों नहीं है? राज्य और मैं। क्या राज्य और आप? नहीं, कुछ नहीं। बस मैंने कह दिया कि आज के बाद तू राज्य से नहीं मिलेगी, ये मेरा ऑर्डर है, समझी तू? मैं तो छोटी बच्ची ना कि आपके ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। 20 साल की हो चुकी हूँ और अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ मैं। निकी, निकी सुन, निकी। सविता तुम यहाँ? राज्य, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपके और निकी के बारे में। मेरे और निकी के बारे में क्या बात करनी है? आप दोनों के बीच जो चल रहा है ना, मुझे सब पता चल गया है। क्या चल रहा है मेरे और निकी के बीच में? और अगर मेरे और निकी के बीच में कुछ चल भी रहा हो तो क्या? हाँ? मेरी बेटी से दूर रहो, समझे? बुरा लग रहा है ना? बुरा लग रहा है कि अब मैं तुम्हें पहले की तरह टाइम नहीं दे पा रहा हूं, है ना? अपनी बेटी से जलन हो रही है। सच बोल रहा हूं ना मैं? वो भी छोटी बच्ची है, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। ये जाकर उसे समझाओ। वो आई थी मेरे पास, मैं नहीं गया था उसके पास, बिल्कुल उसी तरह से जैसे तुम आई थी मेरे पास, याद है? उसे अभी सही गलत की समझ नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ। गलत इंसान को समझा रही हो तुम सविता। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। तुम्हें जो करना है मेरे साथ कर लो, पर प्लीज निकी को छोड़ दो। ऐसा है ना कि जब पिज्जा खाने को मिल रहा हो ना तो वड़ा पाव खाने में मजा नहीं आता। और वैसे भी मैं बोर हो चुका हूं तुमसे अब, सो आई एम सॉरी। और हाँ, तुमने हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में तो बताया नहीं होगा अभी तक अपनी बेटी को, है ना? सच बोल रहा हूं ना मैं? सच बोलने की खुद के अंदर हिम्मत है नहीं और तुम मुझे समझाने आई हो। निक्की नादान है और राज ये बात अच्छी तरह से समझता है। निक्की उम्र के जिस पड़ाव पर है वहां बच्चों को सही गलत का अंतर समझने के लिए गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। और अगर ये गाइडेंस माँ बाप या किसी शुभचिंतक द्वारा मिले तो सही, वरना गलत गाइडेंस देने के लिए राज जैसे लोग तो मौके की तलाश में रहते ही हैं। और ऐसे लोगों के बहकावे में आकर एक बार पांव फिसला तो फिर जो चोट लगती है वो जिंदगी भर दर्द देती है। सविता नर्स होने के साथ साथ एक माँ भी है और वो समझती है कि राज के करीब आकर उससे गलती हुई है, लेकिन बात अब उसकी बेटी के भविष्य की है और बेटी की सलामती के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। अरे सविता दीदी, आप? कौन आया मधु? सविता दीदी आई है। आइए ना दीदी। तुम इस वक्त क्या क्या काम है? लोग घर आने पर चाय पानी पूछते हैं और आप सीधा काम की बात कर रहे हैं। आप भी ना राज्य कैसी बातें करते हैं। चलिए दीदी बैठे। क्या लेंगे आप? ठंडा गरम? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैसे
आज यहाँ मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करने आई हूँ मधु जी। हमसे? हाँ, अगर राज जी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। इन्हें क्या प्रॉब्लम होगी? बताइए ना दीदी, क्या काम है? वो क्या है वैसे मधु से मैं क्या काम है, और वो भी इस वक्त, मेरा मतलब। कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी ना, तभी तो आई है। बताओ ना दीदी, क्या बात है? वो ना एक दिन राज जी के साथ तुमने क्लिनिक में छोले की सब्जी भेजी थी। और वो सब्जी मैंने निक्की को खिलाई। निक्की को वो सब्जी बहुत पसंद आई। और आज निक्की के सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, उसने टॉप किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो रेसिपी बताओ ताकि निक्की को मैं वो सब्जी खिला सकूं। बस इतनी सी बात? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर तक पहुंचने की? हाँ, पर शुक्र मनाओ कि मैंने सच नहीं बताया। अगर बता दिया होता ना तो सोचो क्या होता। धमकी दे रही हो मुझे? समझाने की कोशिश की थी उस दिन, पर तुम्हें शायद धमकी की भाषा ही समझ आती है। तुम्हें क्या लगता है मुझे मधु से डर लगता है? हाँ, मैं डरता हूं उससे? उसकी हिम्मत तक नहीं होती है मेरे सामने मुंह खोलने की, समझी तुम? औरत को इतना कमजोर समझने की गलती मत करना। बात सिर्फ मधु की नहीं है, समाज की है। अगर तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात बाहर आई ना तो इस समाज में एक डॉक्टर की क्या इज्जत रह जाएगी, सोच लो। और ऊपर से तुम तो स्त्री रोग विशेषज्ञ हो। बात अगर बाहर निकली ना तो सविता, बदनामी सिर्फ मेरी नहीं होगी, तुम्हारी भी होगी, इतना याद रखना। तुम्हारे लिए पहली बार होगा ये, मुझे तो इसकी आदत सी है। आखिरी बार समझा रही हूँ, दूर रहो मेरी बेटी से, समझे? The number you have dialed is currently unavailable. बस और 15 दिन तक आप ये दवाई ले लीजिए रेगुलरली, ठीक है? आप ठीक हो जाएंगे। फिर हाँ, निकी तुम यहाँ कैसे इस वक्त? क्यों कर दिया है? मैंने नहीं डार्लिंग, मैं क्यों तुम्हें ब्लॉक करूंगा? मैंने नहीं किया तुम्हें ब्लॉक। तो आपका कॉल क्यों नहीं लग रहा है और ना ही मैसेज डिलीवर हो रहा है? हाँ, वो पता नहीं मेरा फोन आजकल ठीक से क्यों नहीं चल रहा है। अरे किसी को मैसेज नहीं जा रहा है, किसी को कॉल नहीं जा रहा है, पर मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा है मैं तुम्हारा नंबर क्यों ब्लॉक करूंगा। वही तो मैंने सोचा कि आप मेरा नंबर क्यों ब्लॉक करोगे? आप तो मुझसे प्यार करते हो, सच्चा वाला प्यार, है ना? हाँ मुझे यहाँ ऐसे मिलने क्यों बुलाया तुमने? सविता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? देखो, निकी मुझे लेकर सीरियस हो गई है और मैं सच में उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं, और मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता हूँ। मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तो तुम मुझे बता दो हमारे रिलेशन के बारे में। तुम्हारी प्रॉब्लम भी सॉल्व और मेरी प्रॉब्लम भी सॉल्व, उसके बाद वो खुद ब खुद मुझे छोड़ देगी ना। सॉरी,
मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले से ही बहुत सी बातों के लिए मुझसे नाराज है। और अगर मैंने ये बात उसको बताई, ऐसा ना हो कि कहीं वो मुझे छोड़कर ही चली जाए। मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकती। और अगर ये बात मैं उसे बता दूं तो मैं भी ये बात मधु को बता दूंगी। मधु के साथ साथ पूरे शहर को पता चल जाएगा। अगर मैं बर्बाद होंगी ना, तो तुम्हें भी साथ ले डूबूंगी। बोलो, लेना है ऐसा रिस्क? तो फिर क्या तरीका है, तुम ही बता दो मुझे। देखो, तुमने मुझे कहा था कि उसे ब्लॉक कर दो, मैंने ब्लॉक कर दिया। अब वो मेरे क्लिनिक तक आ गई है यार। अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसे पीछा कैसे छुड़ाऊं यार। ये रायता तुमने फैलाया है और तुम ही इसे समेटो, समझे? सब राजी, आ जाओ निकी, यहाँ आ जाओ। राजी, आपने मुझे ऐसे बुलाया तो मुझे लगा कोई सरप्राइज होगा, पर निकी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो निकी, अब मैं तुम्हें जो भी बोलने वाला हूं उसे ध्यान से सुनना। है ना? निकी, निकी, निकी प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो निकी। आपसे मेरी खुशियां देखी नहीं जाती ना? क्या हुआ बेटा? मैंने क्या किया है? राजी ने मुझसे ब्रेकअप किया है और मुझे पता है आप ही ने उन्हें कुछ कहा है। पर मेरी तो राजी के साथ कोई बात ही नहीं हुई। लेकिन जो हुआ है तेरे अच्छे के लिए हुआ है बेटा। आपका प्यार पूरा नहीं हुआ तो आप मेरे प्यार को भी छीनना चाहती है ना? आप बहुत सेल्फिश है। I hate you, I hate you, I hate you। निकी, निकी मेरी बात सुन। निकी, निकी दरवाजा खोल बेटा। निकी दरवाजा खोलो प्लीज। हे भगवान, ये लड़की कहीं कुछ गलत कदम ना उठा ले। स्पेयर की कार रखी है। निकी, निकी, निकी। अभी मेरा मोबाइल कहाँ चला गया? कि छोड़िए ना राजी, होगा किसी का। अरे मधु, इतनी रात को किसी का मैसेज आया है तो इम्पोर्टेंट हो सकता है ना, देखने दो मुझे। क्या हुआ राजी, किसका मैसेज है? निकी को लगता है निकी को कुछ हो गया, उसने कुछ कर लिया अपने साथ। सविता का मैसेज आया, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मधु राजी,
निकी, 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 ये उसने मेरा नंबर ब्लॉक किया। मम्मी के फोन से देखती हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। राजी, इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए मेरी बेटी को और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाना। ये खूनी है। दीदी, मधु ने अपना रिश्ता बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अपनी कोई गलती ना होते हुए भी उस बेचारी की जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सब कुछ होने से रोका जा सकता था अगर सविता ने राज जैसे गलत इंसान को अपनी जिंदगी में दाखिल ना होने दिया होता। और जब वो दाखिल हो भी गया था, तब भी अगर सविता समय रहते निकी की मनोदशा भांपकर उसे सही गाइडेंस दे पाती, तो आज कहानी कुछ और होती। तो अलर्ट रहें। इसी ताकीद के साथ आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और कहानी के साथ जो हम सब के लिए सबक बनेगी। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।